तो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। एक बहुत सारे लोग, एक सर्टन टाइप के जो बेचारे ठीक है अभी न्यू है तो उनको नहीं पता है, तो ये टाइप के क्वेश्चन जैसे भैया पीरियड्स में पूजा जाप ध्यान करना चाहिए कि नहीं, और बहुत सारे लोग बोलते नहीं करना है। मैंने बोला हूँ ये सब चीज़ों के लिए आपको ओल्ड चैनल फॉलो करना पड़ेगा। जाप कैसे करें, ध्यान कैसे करें, आसन कैसे रखें, मुद्रा कैसी रखें, शरीर किस तरफ होना चाहिए, कैसा जाप करना चाहिए, माला लेनी है नहीं लेनी है, ये सारे ऐसे बेसिक क्वेश्चन जो आपको जर्नी में मदद करेंगे वो आपको ओल्ड चैनल पे मिल जाएगा कि क्या कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे बहुत बार मैं बोलूँगा कि भाई शनिधाम भैया के पास आके क्रिया करा लो शनिधाम से, तब वो बात को एसोसिएट नहीं करना क्योंकि उस वक्त मैं धाम से जुड़ा था, अभी मैं नहीं हूँ। मैंने बोल दिया ओम नमः शिवाय ओम का जाप करना, उसके अंदर वो मत करना, नहीं तो धाम की शक्ति आएगी फिर मसानी वाली और वगैरह वगैरह जो भी यूज़ कर रहे हैं। वो सिर्फ मसानी नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आती है सबको उन लोग यूज़ करते हैं वो हिसाब से। अब ध्यान करना चाहिए पीरियड्स के टाइम पे, मैंने बताया है, और ऐसा नहीं है कि मेरे को किसी भगवान सिद्धि ने आके बताया। ये जो अपन ऑलरेडी रिचुअल्स फॉलो कर रहे, गुरुओं को फॉलो कर रहे, अपन सीखते समझते उससे पता चलता है। पीरियड्स के टाइम पे चलते फिरते उठते बैठते जाप कर सकते हैं, मानसिक जाप कर सकते हैं। ठीक है, आसन लगा के बैठ के जाप माला लेके ध्यान करना मना है, पूजा करना मना है, भगवान को हाथ लगाना मना है। सर्टन मंदिर्स में अलाउड है, सर्टन मंदिर्स में अलाउड नहीं है, उसकी बहुत सारी है। इस्लाम में अलग आंसर है, हिंदुज़म में अलग है वगैरह वगैरह, तो वो बात पे नहीं जाते। बहुत सारी जगह पे अलाउड है, बहुत सारी जगह पे नहीं अलाउड है। अब सोर्स में चले आएंगे पीछे के तौर पे, तो ये मिलता है कि भगवान जहाँ पे स्थापना है रिचुअल्स के हिसाब से, जहाँ पे आइडल है, जहाँ पे सर्टन टाइप की शक्ति है, तो फिर उन्होंने जो रिचुअल्स बताया उसके हिसाब से कहीं पे लागू है कहीं पे नहीं लागू है। आपको बेसिक जाप ध्यान करने के लिए अपने कोर्स मटेरियल में पीरियड्स के टाइम पे आसन लेके बैठकर ध्यान करने वाला प्रोसेस को फॉलो नहीं करना है। चलते फिरते उठते बैठते जाप, मानसिक जाप कर सकते हैं। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है इसमें। आप कितना भी जाप करते रहोगे वो आपको लगता रहता है, वो बोलकर भी जाप करते रहते हैं, मानसिक भी रखते हैं, दोनों के इक्वल इंपॉर्टेंस है, वो कर सकते हैं। ध्यान बैठ के आसन लगा के बैठना मना है। मुस्लिम लोग को जैसे नमाज़ पढ़ना मना है, वैसे हिंदुओं को पूजा करना मना है। ठीक है, जाप कर सकते हो, ध्यान नहीं करना है। नवरात्रि आ रही है करीम भाई, उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए भोग लगा सकते हैं, नीवेवन क्या बोलते हैं उन लोग, नीवेगम या नीवेयम कुछ तो एक वर्ड है भोग का, ये शायद आग के ऊपर कुछ डालते, वो कर सकते वगैरह वगैरह। मैं किसी को भी अपने पूजा फेस्टिवल रिचुअल्स फॉलो करने मना नहीं करता। इनफैक्ट मैं उसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए बोलता हूँ कि जो कर सकते हो करो, जो अफोर्ड कर सकते हो पंडित बुलाओ, मेहनत कराओ, अपना क्या बोलते हैं पूजा करवाओ, कर्मकांड करवाओ। मैं हमेशा बोलता हूँ मैं किसी को भी पूजा करने मना नहीं करता, मैं किसी को भी अपने सही रिचुअल्स फॉलो करने मना नहीं करता, मैं किसी को हवन करने के लिए मना नहीं करता, जाप ध्यान करने मना नहीं करता। जाप ध्यान सिर्फ वो 1% लोग हैं जिनके शरीर के अंदर हाजिरी आती है, उन लोगों को मैं सर्टन टाइम पे जाप ध्यान करने के लिए बंद कर देता हूँ। मैं बोलता हूँ सिर्फ सहस्रा पे मेडिटेट करो सर्टन टाइम के लिए, वो भी नहीं सारी ज़िंदगी भर। जब उन लोग बोलते हैं भैया हम जाप करते तो सर एकदम भारी हो जाता है, चलते फिरते जाप करो ध्यान करो तो भारी होता है, तो मैं उन लोगों को सर्टन टाइम के लिए मना करता हूँ क्योंकि मैं उन पर काम कर रहा होता, ना तो मैं जाप ध्यान के लिए मना नहीं करता। मैं पूजा करने मना नहीं करता, नमाज़ पढ़ने मना नहीं करता, बुक्स पढ़ने मना नहीं करता, हर फेस्टिवल के रिचुअल्स फॉलो करने मना नहीं करता। तो जब आपके घर पे गणेश जी आए तो मैंने बोल दिया कि सारी पूजा करो, भोग लगाओ, हवन करो, जो कर सकते हो करो उनके रिचुअल्स के हिसाब से। कई बार बताया हुआ है, लेकिन ठीक है नए लोग हैं तो उन लोगों के लिए मैंने सोचा है डाल दो। तो नवरात्रि आती है, दिवाली आती है, जो भी प्रोसेस आ रहे होते आप अपने सारे पूजा कर सकते हो। ये नहीं कि बस भगवान के आगे सब फूल फल रख दिए पूजा, फिर वो शास्त्र पढ़ेंगे, स्तोत्रम पढ़ेंगे, नेम्स बुलाएंगे और वो पूरे रिचुअल्स होते, ऐसा है। अब सारे रिचुअल्स फॉलो कर सकते हैं, डिवोशन है। अगर आपने घर में मंदिर बनाया है तो फिर आपको रिचुअल्स लागू हो जाएंगे। अगर आपके घर में मंदिर नहीं है, बाहर मंदिर है, तो फिर मंदिर के रिचुअल्स, टेम्पल आउटसाइड सार्वजनिक टेम्पल के रिचुअल्स आप पे लागू होंगे। तो आप घर में ध्यान कर रहे हो और बाहर मंदिर जा रहे हो, वो इक्वल बेनिफिट देगा। मेरे घर में कोई मंदिर नहीं, लेकिन मैं जब भी जाता हूँ, मंदिर जाता हूँ, दरगाह जाता हूँ, मस्जिद जाता हूँ, इक्वल कंट्रीब्यूशन करता हूँ। हनुमान जी मंदिर जाता हूँ, मैं घी, फ्रूट, सारी टाइप की मिठाई पूरा पैकेज लेके जाता हूँ। हमेशा पंडित बोलता है फिर से कोई मुराद पूरी हो गई क्या? मैं बोला मुराद नहीं हुई, वो बाय डिफ़ॉल्ट में कर दो, ऐसा है। शनिदेव के मंदिर में गया, बाकी लोग छोटा दिया चढ़ा रहे होते, मैं 5 लीटर तेल लेके जाता हूँ, बड़े बड़े दिए लेके जाता हूँ, मैं उसको लगाने देता हूँ। पंडित को अलग से हाथ में कुछ ना कुछ मैं दे देता हूँ क्योंकि वो उसकी ड्यूटी कर रहा है।
मैं इस तरीके से मेरा, तो मैं आपकी तरह डिवोशनल भक्त टाइप में नहीं हूँ जो लाइन में चल के जाता हूँ। मेरा ऐसा है वो बिजनेसमैन वाला, अरे भैया भगवान हम तेरे पास फ़ायदे के लिए है, अपना देख तू अब और तू हमारे को देख बस। तो वीआईपी लाइन से गए, एंट्री किए, झूठा नमस्कार किए, आ गए। मैं वैसा हूँ, लेकिन आप अच्छे हो तो आप लोग अच्छे से रिचुअल्स फॉलो करो, अच्छे से नियम करो, मेरे से जितना बनता है मैं करता हूँ, ठीक है। तो घर में अगर मंदिर बना दिए तो फिर मंदिर में आइडल है तो आइडल के रिचुअल्स लागू होंगे। तो करीम भाई फिर तो हमसे तो होगा नहीं। तो मैं किसी को भगवान से दूर नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास वो लोग आते हैं जो तकलीफ़ में, जो नेगेटिविटी से ग्रस्त है, और मैंने 4 साल में सीखा कि भोग चढ़ाने से तकलीफ़ होती है, पितरों के स्थान को देने से तकलीफ़ होती है, वगैरह वगैरह वगैरह। अब उसमें से कुछ होंगे जो बहुत अच्छे होंगे, जिन्होंने पितरों का स्थान बनाने के बाद में स्पिरिचुअली बहुत ग्रो कर दिया होगा और भोग भी चढ़ा रहे होंगे और मटेरियल भी बहुत ग्रो होगा। वैसा कोई मेरे को आज तक मिला नहीं। तो बोलेगा नहीं भैया हम तो ये फॉलो कर रहे थे ना, तो मैं वो भी बता देता। तो आज तक कोई ऐसा मिला नहीं है। तो इतना ही बोलूँगा, मैं किसी को भी अपने रिचुअल्स फॉलो नहीं करता। आप क्रिश्चियन हो, आप अपने उस रिचुअल्स फॉलो करो, हिंदू हो अपने रिचुअल्स फॉलो करो, मुस्लिम हो अपने करो। मुस्लिम नमाज़ पढ़े, हिंदू आदमी पूजा करे, क्रिश्चियन आदमी चर्च में जाए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। अब आपने घर में आइडल लेके आ गया तो फिर वो बाय डिफ़ॉल्ट रिचुअल्स लागू हो गए, ऐसा है। तो अब जो रिचुअल्स लागू होंगे ही होंगे। आपने बोले नहीं बाहर दूध बिक रहा था, मैंने घर में लेके आके घर में आके दूध फट गया, नहीं फिर आपको फ्रिज में रखना पड़ेगा, उसके कानून है, तो उस तरीके से आपको करना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो वो सारी चीज़ों को आपको तरीके से फॉलो करना पड़ेगा, तब बेनिफिट मिलता है। तो मैं बता देता हूँ, पहले ही सारी चीज़ें निकाल दो, एक भगवान की फ़ोटो रखो, अब जाप करो, ध्यान करो, हवन करो, इससे तुम्हारी प्रोग्रेस फास्ट हो जाएगी। अपने घर पे 25 रखे हुए, फिर उनको सजाने के लिए और 50 चीज़ें रखी है, फिर उसको स्थान देने के लिए और चीज़ें रखी है। तो अब आप 108 किलो का भी हवन करोगे तो हर डेटी को 1-1 किलो जाएगा। इससे अच्छा बेटर है कि एक रखो, 1 किलो करो, 2 किलो करो, वो पूरा उनको ही जाए। 108 करो, वो पूरा 108 उसी को जाए, ऐसा है। तो आप एक ज़मीन के ऊपर 10-10 फीट खड्डा खोद रहे हो, मैं बोल रहा हूँ नहीं 10-10 फीट नहीं खोदो, एक ही जगह पे खोदो, तो 100 फुट खोदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 50 में पानी निकल जाएगा। वो आपको समझना पड़ेगा। तो आप ये सोच के मत आना कि करीम भाई तो बोल रहे भाई भगवान की पूजा नहीं करो। मैं किसी को पूजा करने मना नहीं करता। मेरे ग्रुप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पितरों को पूजते, जो आइडल वर्शिप करते, जो गुरु वर्शिप करते। तो उन्होंने जब मेरे को बताया कि करीम भाई मैंने हमारे घर पे गुरु की पूजा होती, मैंने देखा, मैंने बोला भाई ये तू तो नहीं करता, ये कौन है इतना ज़बरदस्त गुरु की पूजा और सारे रिचुअल्स फॉलो कर रहे। किसी ने बता दिया मेरे ताऊ जी करते, कोई बताता मेरी दादी माँ करती, कोई बताता दादाजी करते। तो मैं उनको कभी निकालने नहीं बोलता। मैं बोला यार ये तो बहुत अच्छा है, कर रहे हो। हमारे इधर एक है वो डेली विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ती है। तो मैं बोला यार ये एनर्जी इतनी स्ट्रांग कैसे। फिर बाद में मेरे को पता चला कि विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ती है सुबह के अंदर। तो ऐसी बहुत सारी चीज़, तो अपने ग्रुप में बहुत सारे जो घर में पितरों को भी स्थान दे के रखा है, गुरु को भी स्थान दे के रखा है, उसके पूजा भी करते, उसके रिचुअल्स भी करते। मैंने उनको निकालने नहीं बोला, उनकी दृष्टि भी खोली। हाँ सुपर कॉन्शियसनेस एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन लोगों का इलाज कर देते, जाप ध्यान करते। बहुत सारे एस्ट्रल के उनको एक्सपीरियंस होते। अब जाहिर है गुरु और पितरों को पूज रहे हैं तो उनकी तो सिद्धियाँ तो वो तो एस्ट्रल ट्रैवल कराएगी बहुत सारी, उन लोग उसी में खुश है। बोले करीम भाई इतना ही बहुत है, बाकी आगे जो गुरु और जो पीढ़ी की परंपरा आ रही है हम उसी को फॉलो करते हैं, बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना ही नेगेटिविटी वाली। कभी कभी तकलीफ आ जाती तो मेरे को मैसेज डाल देते, मैं गाइड कर देता हूँ कि चलो ये कर दो, तो वो तो ठीक है, वो समझ में आता है। तो बस इतना ही है, तो समझ के चलिए, है ना। कन्फ्यूजन अगर कुछ होगा तो ओल्ड चैनल को फॉलो करो, एक ही वीडियो 10 बार भी देख लो कि आपका ही फ़ायदा होगा। मैंने तो बना के छोड़ दिया, तो वो जितना टाइम है वो अभी आज दे तो कल, अभी तो अच्छा डिलीट नहीं हुआ है, मेरे को पता नहीं को जब कब इंतज़ार में, अभी तो पता नहीं होगा भी कि नहीं, लेकिन ऐसा है कि वो कभी भी डिलीट हो सकता है, फिर से अपलोड करना पड़ेगा। तो वो है, वो 10 बार देख लो, उससे सीखो, सीखने के लिए सारी चीज़ें। अब मेरे पास कोई एडिटर तो नहीं है ना, तो मेरे को भी बहुत बार ऐसा लगता है कितना मैंने बकवास इसमें किया हो, काम की तो बात 2 मिनट की है, लेकिन ठीक है, वो एक्सपीरियंस भी शेयर करने होते हैं, एक्सप्लेन करना होता है कि कहाँ कहाँ से क्या चीज़ सीखी है ना। और फिर से बोलता हूँ, तो बोले भैया पीरियड्स के टाइम पे जाप ध्यान कर सकते हैं क्या? चलते फिरते उठते बैठते जाप कर सकते हो, विस्परिंग करके मानसिक जाप कर सकते हो। भैया बोलते थे मानसिक जाप करते रहो। बहुत बार दिन भर चलते फिरते उठते बैठते मानसिक जाप के बाद में तुम इतना थक जाते, मानसिक होता है, फिर विस्परिंग करके करना पड़ता है, कोई बुराई नहीं है, ऐसा है। लेकिन बहुत सारे रिचुअल्स ऐसे जहाँ पे पीरियड्स के टाइम पे भी वहाँ नहीं जाते, लेकिन ठीक है। जैसे काली माता और वो बहुत सारी साधनाओं में ऐसा होता है कि पीरियड्स के टाइम पे बैठ के साधना करनी होती है, मगर वो साधना की बात है, भगवान की नहीं है। भगवान का नाम आप किसी भी हालत में ले सकते हो, कैसे भी ले सकते हो, उसमें कोई बात नहीं है। फिर सिद्धि साधना के लिए रिचुअल्स लागू हो जाते हैं, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक सबको।
अच्छा, मैंने वो डाला था, क्या नाम है ये, कि अपना ये पोल वाला सिस्टम फर्स्ट टाइम मैंने यूज़ किया था, तो लेकिन इसको 2100 लोगों ने देखा है, लेकिन वोट खाली 472 ने किया है। अब मेरे को पता नहीं लोगों को येस और नो दबाने में प्रॉब्लम हो रही है लेकिन ठीक है। वो सिर्फ बोलने का मकसद ये था कि वो लोग हैं ना जिन्होंने घर से सारी चीज़ें निकाल दी फिर आराम पड़ा है, क्योंकि बेसिक इंस्ट्रक्शन तो वही है, PDF जो मैं भेजता हूँ वही है। तो बस इन लोग ने बेसिक को ही फॉलो किया है 80-90%। मैं बोला ना 90% आराम पड़ जाता है, फिर बच्चे 10% पे काम करना पड़ता है। ऐसा है, आपने सारी चीज़ें निकाल दी, मैंने एक्सेस दे दिया, तुम्हारे को 90% काम सॉल्व हो गया। अब 10% तो खुद कर लो, कि वो भी करीम भाई करेंगे आके बैठ के, जाप ध्यान। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।